मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम सूफी संतों मानने वालों पर निशान साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ से बोलते हुए कहा कि हमें मालूम है यहाँ बड़वानी जिले में धर्मांतरण वाले वलीउल्लाह वाले कुछ घूम रहे हैं। उनकी फैक्ट्री बननी थी, इसलिए गुरुजी की प्रेरणा हुई और हम यहाँ आए। आप सब साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बता दे कि बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार बड़वानी में लगा हुआ है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस दरबार में शामिल होने आए हैं। बड़वानी में मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई भक्तों की अर्जियां सुनी और उन्हें खूब आशीर्वाद भी दिया। दरबार की संपत्ति पर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील भी की। बड़वानी में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित प्रेम शास्त्री का देवी दरबार लगा। बारिश के चलते हुए दरबार में देरी से पहुंचे उनके भक्त भी बारिश में भीगते हुए दरबार में बैठे रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अपरिहार्य कारणों और बारिश के चलते रात में देर से पहुंचे। बारिश में भी बड़वानी की जनता दरबार में भीगते हुए बैठी रही। यही भारत का सौभाग्य और सनातन धर्म की संस्कृति का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रेम सिंह पटेल बागेश्वर धाम के अनन्य है, उन्हीं के कहने पर वह बड़वानी आए हैं। वहीं जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री व्यासपीठ पर बैठे तो उन्होंने कई लोगों की अर्जी सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यासपीठ से संबोधित करते हुए एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने सूफी संतों के मानने वालों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है यहाँ बड़वानी जिले में धर्मांतरण वाले वलीउल्लाह वाले कुछ घूम रहे हैं। उनकी फैक्ट्री बननी थी, इसलिए गुरुजी की प्रेरणा हुई और हम यहाँ आए। आप सब साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शनिवार सुबह मीडिया से चर्चा की। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री से जुड़ा एक सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया, जिसमें तेलंगाना के सीएम ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीति नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना दरबार ही चलना चाहिए। इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साधु का काम जगाना है, किसी राजनेता का नहीं। हम साधु तो नहीं, लेकिन बागेश्वर के सेवक हैं। हम वनों में रहने वाले वनवासियों के पास जाएंगे, नहीं तो कैसे जगाएंगे। उन्होंने कहा कि भगवान राम भी वन गए तभी राम हुए। धर्मांतरण से जुड़े एक सवाल के जवाब में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अब हिंदू जग रहा है, उसमें जागरूकता आ रही है। बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की फैक्ट्री और गठरी बांध जाएगी। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण करवाने पर उन्होंने कहा कि वनवासी क्षेत्रों में बागेश्वर धाम की कथा, भंडारा और टेंट की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। पूरे भारत के व्यासपीठों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शहरों में कथा करने से धर्म नहीं बचने वाला। आओ हम वनवासियों के बीच में जाए, जो हमेशा अपेक्षित रहे हैं, उनके बीच जाकर कथा करें। टीम भारतीय न्यूज। दास है, हमें लग रहा बड़वानी जिले पर उनको कृपा करनी थी। यहाँ जो धर्मांतरण के कुछ वलीउल्लाह वाले घूम रहे, उनकी ठटरी बरनी थी। इसीलिए हमें लगता है कि गुरुजी की प्रेरणा हुई। और तुम चिंता मत करो, तुम सब हमारा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र दिलवाएंगे। और पुनः कभी हम बड़वानी में ज्यादा समय देंगे, रुकेंगे, नर्मदा माँ को भी प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि इंद्र देवता अपनी कृपा खूब बरसा रहे हैं। गुरुजी बड़वानी आए हो, आज बड़वानी आए हो। हम बागेश्वर धाम की जय, छोटे बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय। हमारे बड़े ही प्रिय और वर्तमान समय में राजपीठ में कैबिनेट मंत्री पद पर पदस्थ श्री प्रेम सिंह भाई जी बागेश्वर धाम के अनन्य हैं। उन्होंने 4-5 बार हमें आज्ञा दी यहाँ के भोले भाले लोगों के भाव के लिए कि आप एक बार बड़वानी आओ। तो आज हमें दिन में आना था, परंतु अपरिहार्य कारणों से और बरसात के कारण जल्दी नहीं आ पाए। तो रात्रि काल में हमें बड़वानी में सबके दर्शन हुए और खूब आनंद आया। और यहाँ संकट मोचन हनुमान जी, माँ नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त हुई, खूब खुशी हुई। बारिश में परमिशन के लिए आपने धरती में दरबार लगा, वो बहुत बड़ा आनंद मिला, पर वहाँ से जनता गई नहीं। यही भारत का सौभाग्य और सनातन संस्कृति का प्रभाव है। इनका सरलपन बहुत अद्भुत है मंत्री जी का, इनकी सरलता के साथ हनुमान जी की कृपा। और ये है बड़वानी भक्ति नगर है। बड़वानी भक्ति नगर होने के कारण आसपास पूरे बड़वानी जिले के लोग इतने भावुक थे, हमें ऐसा लग रहा था कि सच में पूरी रात भी गुजारे तब भी वो जाने वाले। गुरुदेव, अब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि गुरुदेव को बागेश्वर धाम मठ में रहना चाहिए, ना कि राजनीति करना चाहिए, जगह जगह नहीं जाना चाहिए। देखो,
साधु का काम जगाना होता है, किसी राजनेता का जमाना साधु जगाने निकलता है। हम साधु तो नहीं है, लेकिन साधु की पीठ जो हमारी बागेश्वर है, उस पीठ के हम सेवक हैं और जाएंगे नहीं। हम अगर जंगलों में जाएंगे नहीं, वनों में रहने वाले लोगों के पास नहीं जाएंगे। देखो भगवान राम तब हुए राम जब वो बन गए तो राम बन गए। हिंदू राष्ट्र के बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे, आप सोच कर रहे हो, बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहोगे? धर्मांतरण अब नहीं जाएगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है और अब सब में जागरूकता आ रही है और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठटरी और गठरी दोनों बंद। गुरु जी, ईसाईकरण आदिवासी समाज को घेरता जा रहा है, उसको लेकर के क्या कोई भारत मुहिम के चलाई? सभी वनवासियों के बीच कथा करते हैं, धाम की तरफ से निःशुल्क, धाम की तरफ से भंडारा टेंट और यजमान वनवासी लोगों को बनाते हैं। और पूरे भारत के कथा व्यासों से प्रार्थना है कि शहरों की कथाओं से धर्म नहीं बचना है। आओ, जिनको हमेशा अपेक्षित रखा है उन लोगों के पास जाएं और उन ऐसे वन में रहने वाले वनवासी गिरवासियों के बीच में जाएं। बड़वानी जिले के ट्राइबल इलाके को कब मौका मिलेगा आदिवासियों बहुत को जल्दी। बोलने का? ये पागल बाबा जब कह देंगे हमारे है ना, आपको पता है कि यहाँ पर आपने छोटे बागेश्वर हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया है, जो बड़वानी जिले के लिए गौरव का विषय है। हमारी तो आकर दर्शन। Subscribe now to most exciting channel ever.